ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं बताऊंगा आपको एक ऐसा प्रभावी चमत्कारी मंत्र जिससे कि किसी को भी वशीभूत किया जा सकता है। प्राचीन काल में क्या होता था कि जितने भी ऋषि मुनि थे वो षटकर्म की शिक्षा दिया करते थे। षटकर्म होता है, इसके भीतर 6 कर्म होते हैं और इन 6 कर्मों में वो सब कुछ होता है जो आपको चाहिए। ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसा कोई रोग नहीं जो इससे ठीक ना हो सके। तो प्राचीन काल में क्या होता था कि जो औरतें थी वो अपना श्रृंगार किया करती थी और श्रृंगार से ही अपने प्रेमी को, अपने साथी को वो वशीभूत कर दिया करती थी। उनके 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार आता था काजल का। और काजल की ऐसी मान्यता है कि ये सिर्फ देखने भर से किसी को भी आकर्षित कर सकती है। यदि आपने काजल लगाई है और टकटकी लगाए किसी को देख लिया तो वो वशीभूत हो सकता है। और कुछ ऐसे रिचुअल्स थे जिनसे कि काजल को एनर्जाइज किया जाता था और उसके बाद यदि वो काजल लगाकर आप अपने प्रेमी या अपने साथी के सामने जाते हैं तो वो वशीभूत हो जाता है। वर्षों से ये जो विद्या है ये संभाल के रखी हुई है और मानव कल्याण के लिए इसको गुप्त रूप से छुपाकर बताया जाता है और सबके सामने ये विद्या नहीं है। कुछ गिने चुने लोग ही होंगे जिनके पास काजल को सिद्ध करने की गुप्त विद्या या मंत्र है। और बहुत रिसर्च करने पर, बहुत पूरा भारत भ्रमण करने के बाद मुझे ये मंत्र मिला है और ये इतना प्रभावी है कि पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देता है। इससे आप किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सी ऐसी क्वेरीज आती हैं जिसमें कि रिश्तों में तनाव हो जाता है। कोई लव ट्रायंगल बना रहा है, कोई बाहर अफेयर है किसी के, कोई 5-5 6-6 अफेयर करके बैठा हुआ है। तो ये आजकल आम हो गया है। तो ऐसे में आप क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आता। तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत लाखों साल पहले कुछ ऐसे मंत्र इजाद किए थे जिससे कि इन समस्याओं का हल हो सके। और ये आदिकाल से ज्यों के त्यों अपनी शक्ति अपने भीतर समाहित किए हुए बैठे हुए हैं कि कोई इनको जागृत करे और अपनी जो भी कामना है उसकी पूर्ति करे। आज मैं आपको बताऊंगा कि काजल को किस तरह से सिद्ध किया जाता है। और जब वो सुरमा, जब वो काजल आप लगाते हैं तो सामने वाला चाहे कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो, वो भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। और ये मैं उनको बता रहा हूँ जिनके रिश्तों में खटास आ गई हो, मनमुटाव हो गया हो, या फिर पति जो हैं वो बिल्कुल भी ध्यान ना देते हों। अभी 2 महीने ही हुए होंगे, मेरी एक क्लाइंट थी, वो पंजाबी थी और कनाडा से थी। तो वहाँ पर क्या था कि उनकी जो है शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे और हस्बैंड ने जो है बाहर अफेयर बनाने शुरू कर दिए थे। तो ऐसे में उन्हें मेरा नंबर मिला, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, तो मैंने उनको ये काजल बना कर दी। और इसके बाद यकीन मानिए हफ्ते भीतर वो दोनों ऐसे हो गए जैसे एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि ये एक फैशन सा हो गया कि बहुत सारे अफेयर रखना।
लेकिन हमारी संस्कृति में सिर्फ एक ही जो है शादी मानी गई है, ना इससे डाइवोर्स हो सकता है, ना इसको हम छोड़ सकते हैं। और यदि पर स्त्री का आप साथ करते हैं तो ये पाप की दृष्टि से देखा जाता है, ये बहुत बड़ा पाप है। लेकिन आजकल ये आम हो गया है और मेरे पास इतनी क्वेरीज आती हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। 2 महीने पहले की बात है और हफ्ते भीतर जो है इनका जो है निवारण हो गया। एक और मेरी क्लाइंट थी बंगाल से, उनकी भी सेम प्रॉब्लम थी। पति जो हैं वो बाहर अफेयर रखते थे, तो उनके भी मैंने एक काजल दी और इसने अपना काम बखूबी किया। तो आप जान लीजिए कि ये मंत्र जो है इसको किस तरह से आपको जाप करना है और मंत्र कंठस्थ कर लीजिएगा, इसके बाद आपको काम करना है। तो मंत्र है कालू मुँह धोई करू सलाम, मेरे नैन सुरमा बसे, जो निरखे सो पायन पड़े, गोसुल आजम दस्तगीर की दुहाई। ये मंत्र यदि आप 1.25 बार जप करते हैं तो ये सिद्ध हो जाता है। इसके बाद इसको किसी काजल पर, सुरमे पर शुक्रवार के दिन पढ़ना होता है और फिर इसको अपनी आंखों में लगाना होता है। और आंखों में लगाने के बाद जिस भी स्त्री पुरुष के सामने आप जाएंगे वो वशीभूत हो जाता है। मंत्र एक बार फिर से, क्योंकि बड़ा है। कालू मुँह धोई करू सलाम, मेरे नैन सुरमा बसे, जो निरखे सो पायन पड़े, गोसुल आजम दस्तगीर की दुहाई। तो देखिए ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है जो कि पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देता है। और ऐसा नहीं है कि सारे जो है पुरुष वर्ग ही खराब है, कुछ औरतें भी ऐसी होती हैं जिनके बहुत सारे अफेयर होते हैं। और मैंने तो ऐसा भी देखा है कि मेरे मंत्रों का प्रयोग करके कईयों ने बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाए हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। तो ये जितना भी कुछ मैं आपको बताता हूँ ये जन कल्याण के लिए है। यदि कोई भी स्त्री पुरुष जिसकी मति भ्रष्ट हो जाए या फिर उसका दिमाग कहीं घूमने फिरने चला जाए जो कि मेरे इन मंत्रों का दुरुपयोग करे, तो उसके जो है दिन खराब आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनमें इतनी शक्ति है कि ये आपका काम बना सकते हैं तो आपका काम बिगाड़ भी सकते हैं। तो कभी भी मेरे मंत्रों को किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग में ना लाएं। इन मंत्रों का प्रयोग तब किया जाता है जब आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी आए, तब इन मंत्रों का प्रयोग कीजिएगा। क्योंकि ये जितने भी मेरे मंत्र हैं ये खिलौने नहीं हैं, इनके भीतर ऐसी शक्तियां समाहित हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। यदि एक बार आप इन शक्तियों को देख पाएँ तो आपकी रातों की नींदें हराम हो जाएं। इतनी भयानक भयंकर शक्तियां जो है इनके पीछे चलती हैं जो आपके काम बनाती हैं। लेकिन वही बात है ना कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो आप रात में रोशनी पा सकते हैं। लेकिन वहीं यदि आप इनके साथ खेलते हैं तारों के साथ, तो फिर आपका विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जिस भली प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ ठीक उसी प्रकार से इनका प्रयोग करना है। यदि कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो इनको मत कीजिएगा। पहले एक दीक्षित गुरु से आपको इनकी पूरी जानकारी लेनी है, इनकी पूरी सिद्धि करनी है, उसके बाद में आप ये कर सकते हैं। यदि आपको ये काजल मंगानी हो तो आप जा सकते हैं kalividya.com पर और वहाँ पर आपको ये काजल मिल जाएगी। kalividya.com का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप सीधे इस प्रोडक्ट लिंक पर पहुँच जाएंगे।
इसके बाद आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9992841625 पर, यहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और अधिक कोई दूसरी क्वेरी हो, कुछ ऐसा हो जो कि किसी से सॉल्व ना हो रहा हो और आप भटक रहे हो यहाँ वहाँ, तो मुझे ईमेल कीजिएगा info@mohinividya.com पर। तो आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको 24 घंटे के भीतर भीतर रिजॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।